सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप और आज एक अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। आफ्टर कल हमने एक बात करी थी ट्रेड डेस्क के रिजल्ट और आपको मैंने रात को ही अपडेट किया था। बिग अनाउंसमेंट मैंने की थी कि यहाँ पर ट्रेड डेस्क का शेयर 36% की तेजी के साथ मार्केट ओपन के साथ यहाँ पर खुला है और 36% की तेजी ट्रेड डेस्क के अंदर 3 साल में पहली बार ऐसी तेजी देखने को मिली है। तो ये वाकई में एक अपने आप में एक शॉकिंग बात थी। पूरे नस्दाक में 36% की तेजी ट्रेडेक्स के अंदर दिखाई दी और इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई और ट्रेडेक्स का सीधी तुलना हम जो है वो बीसीजी के साथ करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है ट्रेडेक्स की अर्निंग और ब्राइटकॉम ग्रुप की अर्निंग में। तो अभी कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई हैं। इवन यहाँ पर जो है इसके ऊपर जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है आपको एक एक रिपोर्ट देखनी है तब आपको समझ में आया कि एड टेक में चल क्या रहा है। और ये इन्वायरमेंटल में जो मैं पहले बात करता था जो स्लो डाउन की बात है वो भी उन्होंने कहा है। ट्रेडेक्स में ऐसा क्या हुआ कि 36% की तेजी हमको देखने को मिली। इवन यहाँ पर मेटा हुआ या अदर हुआ कुछ भी नहीं। तो चलिए अभी देखते हैं। तो अभी आपका ब्राइटकॉम ग्रुप है अपर सर्किट पर है। जैसे तैसे आपका जो है अपर सर्किट लगा है। आज भी अप एंड डाउन हुए हैं लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि लोअर सर्किट लग गया हो। ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक शायद कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन भी आया लेकिन मैं बता दूं वो नोटिफिकेशन ना वो बहुत बड़ा आपका ना इस पर इम्पैक्ट नहीं डाला है इस शेयर के ऊपर। इसमें शेयर के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो नास्दाक की तेजीन है और यहाँ पर ट्रेडेक्स की अर्निंग है। कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें ना ये इसका इम्पैक्ट आपके शेयर प्राइस पर दिख रहा है क्योंकि वो सिर्फ जनरल एक अनाउंसमेंट थी कंपनी की तरफ से कि यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं इंडियन बिजनेस के लिए। तो बस और कुछ नहीं था। तो अभी आप देख रहे हैं कि 3 साल में पहली बार और अभी प्री ओपन में भी अभी ये शेयर है ½ % के आसपास ऊपर और है $74.24 पर पहुंच गया है ये शेयर। इसका हाई था $114। आधे लमसम यहाँ पर जो है पहुंचने वाला है। मतलब यहाँ पर जिस तरीके से रिपोर्ट्स आई हैं वो तो इस शेयर में कमाल है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 36% की तेजी तो हो जाती है, यहाँ तो 5% से ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ ट्रेडेक्स के साथ कि यहाँ पर आपका इतना तेजी देखने मिली जबकि आपका मेटा यानी फेसबुक में आपको तेजी देखने को नहीं मिली है। ना ही स्नैपचैट में आपको तेजी देखने को मिली थी जब स्नैपचैट के रिजल्ट आए थे। ये दोनों ना ये एड टेक का ही काम है। इन प्लेटफॉर्म्स पर ऐड चलते हैं और ये ट्रेडेक्स हुआ और बाकी कंपनीज हुए इन पर काम करती हैं। इनके साथ ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म की तरह देखा जाता है। देखिए अगर हम एडटेक की बात करें तो द मोटले फूल की जरूर बात करेंगे और ये द मोटले फूल अमेरिका की प्राइवेट स्टॉक इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट रिसर्च वाली कंपनी है और इनके ना एडटेक के ऊपर बहुत सारे कमेंट्री रहती है। बहुत एक काइंडली वॉच करते हैं ये एडटेक बिजनेस पर और ये बहुत ज़्यादा बुलिश हैं और सबसे ज़्यादा एडटेक पर हैं और एडटेक को ये मान के चलते हैं कि ये ट्रेडेक्स ना ये कुछ करके दिखाएगा इनके लिए। तो इनकी क्या रिपोर्ट है ये देख लीजिए। तो इस तेजी में जो ट्रेडेक्स में जो तेजी हुई उसमें की पॉइंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। देखिए ट्रेडेक्स ने मार्केट शेयर जो है वो गेन किया है बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पर और यहाँ पर आपकी दूसरा है की पॉइंट की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, वो भी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर एडटेक कंपनियों के जो बजट हैं वो कम किए जा रहे हैं। यानी कि ए कंपनी है और अगर वो कहती है किसी कंपनी से बी कंपनी से कि आप ना मेरा एडवर्टाइज करो लेकिन जो पहले $10 मिलियन का जो बजट था वो उतना बजट नहीं रहेगा। आप $8 मिलियन का बजट हम इस बार दे पाएंगे, आप इतने में काम करिए। तो ऐसा यहाँ पर ट्रेडेक्स के साथ देखने को नहीं मिला है और इसीलिए इस एडटेक की एट्रैक्टिव वैल्यूएशन ना बहुत यहाँ पर अट्रैक्ट किया है लोगों को। इसीलिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हमें खरीदारी देखने को मिल गई है। मैनेजमेंट की गाइडेंस जो है ना नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, क्योंकि यूएस में शायद एक क्वार्टर आगे या एक क्वार्टर पीछे ऐसा खिल रहता है, ठीक है जो भी है। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है इस बार। मैं आपको दिखाऊंगा मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है। जो मैंने फाइनेंशियल जो गाइडेंस दिया है, आउटलुक यहाँ पर दिया है उन्होंने अपने नेक्स्ट क्वार्टर के लिए कि रेवेन्यू उनका एटलीस्ट $385 मिलियन का रहने वाला है और एबिटिडा जो है एडजस्टेड एबिटिडा यहाँ पर जो आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर $140 मिलियन का रहने वाला है। इस वजह से यहाँ पर बहुत बूम हमको मिला। आपको ध्यान होगा कि इसी एक टाइम पर आउटलुक दिया था बीसीजी ने और उसमें देखिए किस तरीके का बूम था। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आउटलुक रखा होता इस बार
तो हमको वही बूम देखने को मिलता पहले जैसा, लेकिन आउटलुक इस बार है नहीं, तो हम सोचने पर मजबूर हैं कि ऐसे इन्वायरमेंट में कैसा किया होगा कंपनी ने। और ट्रेडेक्स की अर्निंग देखिए, ईपीएस देखिए, यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, एनालिस्ट जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.14 का अर्निंग पर शेयर, लेकिन निकल के आया 0.21 का अर्निंग पर शेयर और 47.07% का सरप्राइज यहाँ पर हमको देखने को मिला। रेवेन्यू में 30.43 करोड़ यूएस डॉलर के हिसाब से देखा गया था, लेकिन आया इन्होंने 31.53 करोड़ यूएस डॉलर का यहाँ पर जो है इन्होंने रेवेन्यू ला के दिखाया। 3.63% की एक यहाँ पर सरप्राइज रेवेन्यू में भी हमको देखने को मिली। ये इस तरीके का ना रिजल्ट ना यहाँ पर इसकी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन को और शेयर प्राइस को यहाँ पर जो है अट्रैक्ट जो कर रहे थे इन्वेस्टर्स को, वो यहाँ पर वैल्यू बढ़ता हुआ दिखा और 36% की तेजी इस शेयर में हमको देखने को मिली। और यही है एडटेक का, इसीलिए मैं कह रहा था ट्रेडेक्स की अर्निंग आने दो, उससे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो होप बहुत है ब्रैडकॉम ग्रुप से, और देखते हैं, बस कल का ही टाइम है और कल हम इसकी अर्निंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसी आ सकती है। कल हम बात करेंगे इसके ऊपर, ब्रैडकॉम ग्रुप की अर्निंग के ऊपर, हो सकेगा तो। लेकिन यहाँ पर ट्रेडेक्स के नंबर अच्छे आए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होप हम भी कर सकते हैं कि शायद ब्रैडकॉम ग्रुप के नंबर आ जाए। तो अभी देखिए होता क्या है बीसीजी के शेयर में, देखिए स्टॉक तो बहुत सस्ते लेवल पर काम कर रहा है, 38.35। मोस्टली यहाँ पर पॉसिबल है ऐसा कि अगर ये हम अर्निंग जिस तरीके से हमने ट्रेडेक्स की देखी है, होपफुली अगर यहाँ पर भी आती है तो हमको भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर है क्या कि सस्ते प्राइस होने की वजह से यहाँ पर निचले स्तरों पर लोग खरीदते हैं, और जैसे ही एक अच्छा खासा मुनाफा होने लगता है, क्योंकि जो कि हमें पता ही है कि बीसीजी काफ़ी सस्ता शेयर है और यहाँ पर जो है डिमांड काफ़ी रहती है, तो जैसे डिमांड पीक पर होती है यहाँ पर बेचना स्टार्ट कर देते, तो इसीलिए ऊपरी लेवल से बिकवाली आ जाती थी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें तो जुड़ी हैं ही, क्योंकि सस्तेपन का यही एक क्या कहते हैं, एक खराबी जो है ना वो रहती है। तो अभी ना यहाँ पर जो है हमें Q1 का बस इंतज़ार है, Q1 की अर्निंग देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है और कैसी खरीदारी हमको देखने को मिलती है। तो बने रहिए, एक दिन की बात और है कल की, और परसों हमारे सामने रिजल्ट डे है और देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।